हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन क्या गौड़ीय मठ गौड़ीय परंपरा से अलग है? लोगों के मन में तरह तरह विचार होते हैं। ये इस्कॉन क्या अलग सोसाइटी है, अलग संस्था है, अलग परंपरा है, क्या है? बहुत लोग के बारे में सवाल होते हैं, प्रश्न करते हैं। गौड़ीय मठ ये अलग है, गौड़ीय परंपरा से अलग है, क्या अलग है, क्या अलग है नहीं, वास्तविकता क्या है, ये हमको जानकारी करना है। ये वीडियो के माध्यम से कृपा करके वीडियो को पूरी तरह का सुनना है, नहीं तो आधा अधूरा नहीं सुन के कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली गौड़ीय परंपरा ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय के अंग है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी जो अनुयायी थे षड़ गोस्वामी आदि, ये सभी गौड़ देश में होने के नाते इसको गौड़ीय परंपरा नाम से विख्यात हो गया। गौड़ीय परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत चारों संप्रदाय को सिद्धांत से लेकर के हुआ है। मैं पहले वीडियो में बताया, केवल माध्वाचार्य सिद्धांतों पर आधार नहीं है, चारों संप्रदायों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। और वो सिद्धांत एक अचिंत्य भेदाभेद तत्वों पर भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत को प्रस्तुत किए। और उस सिद्धांत को आगे जा करके श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि बढ़ाए। उसी परंपरा में बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि बड़े बड़े आचार्य हुए, जिन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किए सारी दुनिया के सामना में। उसी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो आए, तभी गौड़ीय परंपरा में कुछ डाइवर्ट किए इसी कारण से। कारण ये परंपरा विशेष करके गोष्ठानंदी परंपरा में ज़्यादा नहीं होता था, ये भजनानंदी परंपरा में चलते थे, भजन करते थे। सिद्धांत तो एक है, किंतु क्या अलग है वो चीज़ अब बताने के लिए चाह रहा हूँ। भजनानंदी भजन ऊपर गुरुत्व देते थे, किंतु प्रचार ऊपर इतना महत्व नहीं देते थे। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार पर आना, इनका मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य शुद्ध भक्ति को दुनिया में प्रचार करना। विशेष करके राधा कृष्ण की भक्ति, ब्रज भक्ति दुनिया को दिए। और वो ब्रज भक्ति सीमित लोग के अंदर में चलता था, और दूसरे पक्ष में भारत में कि पाश्चात्य सभ्यता पर ज़्यादा प्रभावित थे। वो पाश्चात्य सभ्यता पर इतना प्रभावित होते थे, लोग अपनी मूलभूत आत्मकल्याण के लिए कितना इच्छा नहीं रखते थे, दूर ही जाते थे, अपने दूर रहते थे। और प्रचार की बहुत महत्व था। और जो प्रचार था तत्काल के समय, हिंदूवादी प्रचार जो था, वो मायावादी दर्शनों पर ज़्यादा प्रभावित थे। मायावादी सन्यास को साधु मानते थे, और उन्हीं की भगवान की निराकार उपासना करना उसी पर जोर देते थे। निर्विशेषवाद ऊपर ज़्यादा महत्व देते थे। भगवान के साकार स्वरूप कि भगवान की शिविग्र सेवा, कि भगवान के प्रति जो, कृष्ण के प्रति जो आस्था होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो भावना नहीं था। ज़्यादातर निराकार पर उन्होंने महत्व, भगवान की कोई स्वरूप नहीं है, वो निर्विशेष जो निर्विज्योति ज्योति की उपासना करना, जैसे मुस्लिम फिलोसफी है, ज़्यादातर यही था। और वो फिलोसफी, वो उनको साधु मानते थे। वो लोग लाल कपड़ा पहनते थे। और गौड़ीय परंपरा में प्राय तो साधु लोग जो थे, ये लोग जो भजनानंदी थे, ये भजनानंदी करने वाले, ये कोई लाल कपड़ा नहीं पहनते थे, अपने को साधु रूप में प्रस्तुत नहीं करते थे, अपने को दीनहीन रूप में भजन करते थे। वो कृष्ण की विरक्त होकर भजन करते थे, वो साधु महात्मा। और साधु रूप में दूसरे लोग उनको सम्मान नहीं करते थे। जिसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसको मॉडिफाई किए। सिद्धांत समान बराबर के, किंतु कुछ मॉडिफाई किए। क्या है, उन्होंने गौड़ीय परंपरा में ये जो साफरान वस्त्र, ये जो भगवा वस्त्र देख रहे हैं, ये भगवा वस्त्र को
शुरुआत करा दिए। केवल सन्यासी लोग लेते थे, सन्यासी भगवा वस्त्र पहनने के लिए हमारे परंपरा में कई आचार्य लोग को पूर्ववर्ती जैसे आचार्य देखा जाए तो लिए हैं, किंतु ये प्रचलित नहीं था। गौड़ीय परंपरा में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की आदि देखेंगे तो महाप्रभु के परवर्ती काल में भगवान चैत्र में सन्यासी लाल कपड़ा पहने माने भगवा वस्त्र पहने धारण किए, किंतु इसके बाद में कोई इसको धारण नहीं किए। सभी सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और घुटने तक पहनते थे, जैसे आजकल देखने मिलता है, जैसे राधा कुंड में कि बरसना आदि में कि वृंदावन में ये ऐसे ही बाबा जी को वेश होता है, देखे होंगे, इसी वेश में रहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी अपनी गुरु गौर किशोर बाबा जी महाराज से मध्य भी ऐसी वेश धारण किए थे। जब विरक्त हुए थे, घर परिवार से छोड़ कर आए थे, इसी वेश में रहते थे, विरक्त थे, खुद रहते थे, ऐसे बाबा जी वेश में उन्होंने दीक्षा आदि लिए थे। किंतु उन्होंने चाहे जब ये गौड़ीय परंपरा में लोगों को कोई पूछते नहीं, इन्हीं के साधु रूप में नहीं मानते, वास्तव ये लोग वैष्णव हैं, वैष्णव में स्वीकार नहीं कर रहे और सम्मान नहीं कर रहे, उनका बातों को कोई नहीं सुन रहे, केवल कृष्ण की प्रचार के लिए, कृष्ण भावनामूर्त की प्रसारित करने के लिए संसार में उन्होंने ये वस्त्र को धारण किए, वह अपनी मर्जी में नहीं किए। उन्होंने तपस्या पुरस्चरण व्रत किए थे मायापुर में, करीबी रात दिन 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य पुनः कराए, पंचतत्व को प्राकट कराए। उन्होंने जप करते थे, रात दिन 24 घंटा भजन करते थे, एक बार भोजन करते हुए दिन रात 24 घंटा भजन करते थे। अब भगवान उनका भजन में प्रकट हो गए थे पंचतत्व पुनः। जब प्रकट हो कि उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे आज्ञा लेकर के उन्होंने अपनी गुरु की तस्वीर पर दंडा धारण किए, माने त्रिदंड धारण संन्यास लिए, और ये वस्त्र पहने और जनेऊ संस्कार भी करें, अपनी जनेऊ पहने, सीधा कहाँ, सीधा डायरेक्ट भगवान की आज्ञा लेकर के, पंचतत्व की लेकर के आज्ञा लेकर के उन्होंने ये कार्य किए। पुणे उन्हीं की जो प्रचार की जो भूमिका थे, उन्होंने बोले हमको भजन की सबसे वैष्णव वही कहने का लायक हैं जो प्रचार करते हैं, ज़्यादा महत्व प्रचार को दे दिए। और उन्हीं की जो शिक्षा दीक्षा था, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने उन्हीं के आदेश पर विदेश में गए और वो शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाए। उनकी महत्व था, जिसकी जान है उनको प्रचार करना चाहिए, जिसकी जीवन है प्रचार करना चाहिए, प्रचार नहीं वो मर गया बोली, ये विचार रखते थे। इसलिए प्रचार को महत्व दिए। इसलिए प्रचार के महत्व उद्देश्य वही सिद्धांत, वही गौड़ीय संप्रदाय की सिद्धांत है, महाप्रभु की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, उनकी शिक्षा प्रणाली है, किंतु कुछ मॉडिफाई कराए ये इस्कॉन की परंपरा को ज़्यादा। प्रभुपाद इसकी संस्था को प्रभुपाद के उनके गुरु के आदेश था, अब गुरु के आदेश पर ये किया, किंतु सिद्धांत तो वही है कि सेम सिद्धांत है। जो सेवा पूजा मध्य भी श्रील प्रभुपाद एक सिस्टमेटिकल जो शिक्षा दी है, आज संसार उसको पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यही सिद्धांत, किंतु अलग कुछ सिद्धांत बात देखेंगे तो गौड़ीय परंपरा से कोई इस्कॉन अलग नहीं है, और वो सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश पर किए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मध्य भी भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनसे के आशीर्वाद लेकर के ये कार्य किए थे। जो भगवान का आदेश होता है कि उनकी गुरु की आदेश होता है, वो आदेश पर चलता। कारण परंपरा में केवल प्रचार का उद्देश्य था, भगवान की कृष्ण का प्रचार संसार हो और लोग रेस्पेक्ट करें, वैष्णव गुरु वैष्णव गौड़ीय परंपरा को लोग रेस्पेक्ट करें, इसलिए उनकी साफरन कपड़ा बने, लाल कपड़ा, जो भगवा वस्त्र पहने, ये नल तो सिद्धांत एक है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।